हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम क्रैक की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में बताने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी थी। इससे पहले पुरानी कौन थी, 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। आगे, भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3 मॉडल पर अपनाया गया था, जिससे अभी 2020 से पहले 10, 2 और 3 मॉडल पर चल रही थी। दोस्तों, अब की 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन कुछ किया था। दोस्तों, अब चलते हैं नई शिक्षा 2020 के बारे में क्या है नया, देखते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता नीति 2020 वर्ष 1968-1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी, जो 2020 में हो रही है। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय दिया गया। रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर 5, 3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। नेक्स्ट, अब स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल, पहली दूसरी कक्षा में 2 साल शामिल होंगे। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक की होगी। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी 6 से 8 तक मानी जाएगी। नेक्स्ट, अंतिम 4 साल का स्टेज 9 से 12 तक मानी जाएगी। नेक्स्ट है, अब 9वीं कक्षा से ही विषय चुनने का आज़ादी होगी। पहले 11वीं क्लास से होती थी, अब 9वीं से ही चालू हो जाएगी। नेक्स्ट, या शिक्षा के माध्यम से 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, अर्थात इसमें त्रिभाषा फार्मूला दिया गया है। नेक्स्ट, 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्र के लिए स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र 3 से 4 वर्ष स्नातक कार्यक्रम में कई स्तरों के पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे, जैसे पहले वर्ष में कोर्स पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष के छोड़ने पर डिप्लोमा और तीसरे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर डिग्री, या अंतिम अर्थात चौथे वर्ष में कोर्स छोड़ने पर शोध के साथ स्नातक का प्रावधान रहेगा। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। इससे पहले अभी एमफिल चल रहा था, अब एमफिल का कोर्स नहीं रहेगा। नेक्स्ट, अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। अभी क्या होता था कि पीजी कोर्स करने पर ही एमफिल या पीएचडी करने का मौका था, अब ऐसा दोस्तों नहीं है। अब 4 साल की डिग्री के बाद आप पीएचडी कर सकेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी फॉरवर्ड कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक मदद मिल सके और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू।